हेलो वेलकम दोस्तों, फ्री सर्किट लैब में आज मैं आपके लिए लेके आ गया एक पावर सप्लाई का रिव्यू। ये पावर सप्लाई बाबा टूल्स कंपनी का है। तो इस पावर सप्लाई का मैं सब कुछ टेस्ट वगैरह इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर दो केबल्स मिल जाती है, एक है डीसी के लिए केबल और एक है एसी के लिए केबल। दोस्तों, एक पावर सप्लाई क्यों आपको ज़रूरत है? एक वेरिएबल पावर सप्लाई के अंदर आप लोग 0 से 30 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज सेट कर सकते हैं और 0 से 5 एम्पियर तक सेट करके अपना प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। किसी सर्किट में आप लोग पावर दे सकते हैं, किसी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में तो ये ज़रूरत होता ही है। तो इस तरह की पावर सप्लाई एक आपके लैब में होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि इस पावर सप्लाई में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है और क्या क्या फंक्शन वगैरह है, कैसे यूज करना है। यहाँ पर आपको दो रोटरी करंट और वोल्टेज के लिए एक पावर स्विच मिलता है और एक यहाँ पर यूएसबी मिलता है फ़ोन चार्जिंग के लिए और एक डिस्प्ले मिलता है। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। भैया, इसके साथ मैंने सारे केबल्स वगैरह लगा दिया। अब चलिए इसको करते हैं पावर ऑन। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहले ही है ये वोल्टेज की डिस्प्ले, उसके बाद नीचे है करंट की डिस्प्ले। ये 30 वोल्ट तक जा सकती है, करंट आपका 5 एम्पियर तक जा सकती है। यहाँ पर एक छोटा डिस्प्ले मिल रहा है डब्लू करके, ये है वाट का डिस्प्ले। यहाँ पर आपका वाट दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर यूएसबी का फंक्शन है, ये इस लाइन के नीचे। तो यूएसबी में वोल्टेज है 5 वोल्ट, वो इस यूएसबी का बात किया जा रहा है। और यूएसबी का एम्पियर अभी 0 है, तो ये यूएसबी का एम्पियर वोल्टेज दिखाता है। इन नॉब्स को घुमाने से यहाँ पर एम्पियर और वोल्टेज सेट होता है। करंट वाली में एम्पियर सेट होगा, वोल्टेज वाली में वोल्टेज सेट होगा। इस यूएसबी में हमेशा 5 वोल्ट देगा, तो इससे आप लोग फ़ोन चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। उसका यहाँ पर डिस्प्ले दिखेगा। यहाँ पर कुछ ओवर करंट प्रोटेक्शन का है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट करंट, ओवर करंट प्रोटेक्शन मोमेंटरी। और यहाँ पर है CV और CC, ये दोनों डिस्प्ले। और यहाँ पर है 0 to 5 वोल्ट की डिस्प्ले। तो इन 3 मोड को आप लोग इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, यहाँ पर इसको घुमाने से आपका जो करंट है वो चेंज होता है, मतलब मैक्सिमम करंट कितना दे पाएगा ये पावर सप्लाई। अगर आपने हाई लोड लगा दिया, मैक्सिमम करंट से ज़्यादा करंट लोड टानना चाह रहा है इस वोल्टेज में, तो ये करंट को लिमिट कर देगा। फिर जाके ये CC मोड में काम करेगा। CC का 2 मोड है, इसको दबा के रखेंगे तो ये मोड चेंज होता है। देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन का। तो एक है मोमेंटरी प्रोटेक्शन, जैसे ये है। तो इसमें क्या करेगा, जैसे ही आपका लोड ज़्यादा करंट टानने लगेगा तो ये स्विच ऑफ कर देगा, जैसे फ्यूज करता है या MCB करता है ऐसे। और यहाँ पर और एक मोड है कांस्टेंट करंट मोड। यहाँ पर क्या करता है, ये मैक्सिमम जो करंट आपने सेट करके रखा, जैसे यहाँ पर अभी 400 है, तो ये 400 में ही लिमिट कर देगा वोल्टेज को डाउन करके, ताकि आपका लोड हमेशा 400 ही लेता रहे। तो ये एक प्रोटेक्शन फीचर है। अगर आप किसी लोड को, मतलब किसी सर्किट को आप नहीं जानते कि वो ठीक है कि ख़राब है, तो अगर ख़राब है वो ज़्यादा करंट आनेगा और वो ख़राब हो जाएगा कनेक्शन में गलती वगैरह किए तो यहाँ पर आप लोग करंट को लिमिट कर सकते हैं कि आपको पता रहेगा कि आपका सर्किट 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो आप यहाँ पर 200 सेट करके सर्किट को चालू करेंगे, तो अगर वो सही होता है तो वो कम पावर लेके चालू होगा, और अगर वो ख़राब होता है तो यहाँ पर ओवर करंट प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा करंट अगर टानेगा तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन फीचर ऑफर करता है। इसको घुमा के आप लोग वोल्टेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और एक इंडिकेटर है 0 to 5 वोल्ट का। इस वोल्टेज वाले नॉब को दबा कर रखेंगे तो वो एक्टिवेट होता है। तो ये एक्टिवेट हो गया तो आप लोग 5 वोल्ट के ऊपर जा ही नहीं सकते। देखिए 5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक प्रोटेक्शन फीचर है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका प्रोटेक्शन फीचर रहेगा कि वोल्टेज गलती से भी नहीं बढ़ जाएगा। और इस फीचर को डिसेबल करेंगे तो वोल्टेज आपका जो सेट किया हुआ था उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर एक लोड लगा के हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इस वाली लोड को लगा के मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको। अभी देखिए ये 9.8 वोल्ट में है, 10 वोल्ट में कितना पावर देता है देख लेते हैं। तो अभी इसका करंट को हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं, मानिए कि 3-4 एम्पियर कर देते हैं। अब हम लोग इसमें लगाते हैं इसको। तो अभी देखिए ये लोड जल रहा है और ये करंट ले रहा है 0.578 एम्पियर। अब हम लोग इसकी वोल्टेज वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट की प्रोटेक्शन फंक्शन आपको बता दिया जाए कि ये 0.5 एम्पियर लेता है। मैंने सेट किया था कितना में, 4.2 में, तो इसलिए ये सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ दूसरा किसी पावर में, जैसे कि मानिए कि मेरा सेट किया हुआ था 0.4 में। अब देखिए अगर मैं 0.5 की लोड कनेक्ट करूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा इसमें मोड सिलेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाला CCPM करके जो है। अभी देखिए इसने इसका एम्पियर को लिमिट कर दिया 0.47 में, और एम्पियर लिमिट करने के लिए वोल्टेज को घटा दिया। वोल्टेज 9 पॉइंट समथिंग था। अभी देखिए इसको खोल दूंगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये देखिए
अभी अगर इस प्रोटेक्शन फीचर को हम लोग चेंज करके दूसरा प्रोटेक्शन फीचर करते हैं, ये मोमेंटरी फीचर, तो क्या होता है देखिए। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, अब देखिए ये पावर सप्लाई पावर को ऑफ कर दिया, पूरा वोल्टेज भी जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। तो इस तरीके से ये एक फ्यूज के जैसा आपका लोड को प्रोटेक्शन देता है। और जब आपका लोड चल रहा है तो यहाँ पर वाट की डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये अभी 3 वाट में चल रहा है ये बल्ब। अगर मैं यहाँ पर करंट को बढ़ाता हूँ तो मैंने सेट कर दिया, अब थोड़ा सा देर में ये चेंज होता है। अब देखिए ये चेंज हो गया, अभी ये 5 वाट है। अभी और बढ़ाते हैं करंट को, वोल्टेज को भी बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को इसलिए बढ़ाया ताकि ये ज़्यादा करंट पुश कर पाए लोड के अंदर। अभी देखिए ये 8 वाट पे चल रही है। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज, करंट, वाट तीनों दिखता है यहाँ पर। दोस्तों इस सप्लाई में आप लोग तुरंत वोल्टेज वगैरह चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए चेंज करते जा रहा हूँ, लेकिन मेरा लोड में करंट जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन मैं जब इसको छोड़ दूंगा 2-1 सेकंड के लिए, उसके बाद ये फिक्स कर लेगा उसको। देखिए मतलब 2-3 सेकंड का वेट करना पड़ता है सेट करने के बाद वो एक्टिव होने में। देखिए मैंने 12 वोल्ट सेट कर दिया, अभी भी ये बढ़ा नहीं है। अब देखिए ये बढ़ा, मतलब 3-4 सेकंड की वेट यहाँ पर करना पड़ता है इसको चेंज करने के बाद। और भैया देखिए यहाँ पर एक CV और CC करके एक मोड है, वो क्या है दिखा दिया जाए। देखिए दोस्तों ये 13 वोल्ट में अभी काम कर रहा है, ये CV मोड में है, मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज को फिक्स रख रहा है। अभी मेरा करंट कितना में सेट किया हुआ था 1.1 एम्पियर में, लेकिन ये लोड कितना ले रहा है 0.69 ले रहा है, मतलब कि ये लोड कम करंट ले रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज में, मतलब ये पावर सप्लाई अभी वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है। अब जब मैं कांस्टेंट करंट में दूंगा, जैसे कि यहाँ पर करंट को मैं घटा दिया तो ये कांस्टेंट करंट मोड हो जाएगी, मतलब करंट प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगी। अभी देखिए ये कांस्टेंट करंट मोड हो गया। अब ये करंट को बढ़ावा दे रहा है, मतलब करंट को कैलकुलेट करके ये सेंड कर रहा है, लेकिन वोल्टेज के ऊपर केयर नहीं करता। लोड में जितना करंट आनेगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट किया जाएगा। तो यही होता है CV/CC पावर सप्लाई का सिस्टम। आसान भाषा में कहूँ तो ये वोल्टेज और करंट दोनों को लिमिट कर सकता है जब जिसका ज़रूरत पड़ेगा। जो वोल्टेज की मैक्सिमम लिमिट हम सेट करते हैं इस नॉब से, माने कि ये 13 वोल्ट में मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और करंट का लिमिट मैं सेट करता हूँ 0.24, इससे ऊपर में ये करंट नहीं देगा, यही मतलब होता है। और आपने अगर एक ऐसा लोड दिया ताकि वो 12 वोल्ट के कम में ही 0.24 एम्पियर कंज्यूम करने लगे, तो ये वोल्टेज को कम करके एम्पियर को ये कांस्टेंट रखेगा। और अगर आप ऐसा कुछ लोड दिया जो इस वोल्टेज में उतना एम्पियर खाता ही नहीं है जितना आपने सेट किया, तब ये वोल्टेज को लिमिट करके रखेगा, तब इसको बोला जाएगा CV। और जब ये करंट को लिमिट करेगा वोल्टेज को कम करके, तब उसको CC यानी कांस्टेंट करंट कहा जाएगा। भैया अब काफ़ी बात हो गया इसके ऊपर, अब हम लोग टेस्ट करेंगे इस वाली USB को। तो यहाँ पर इस फ़ोन में मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। तो USB केबल लगाया और देखिए ये चार्ज हो रहा है अभी। और यहाँ पर एम्पियर कितना दे रहा है 1.9 एम्पियर, और ये 0.3 ले रहा है, मतलब ये फ़ोन जितना कंज्यूम करेगा उतना ही यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी देखिए 1.67 ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया, देखिए 5.6 वोल्ट हो गया, तो शायद ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है। हाँ भाई ये देखिए चार्जिंग फास्ट, मतलब ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा ही बढ़ा है, 5.6 वोल्ट हुआ है, मतलब 6 वोल्ट जैसा। लेकिन एक्चुअल फास्ट चार्जिंग के लिए 9 वोल्ट या 12 वोल्ट होना चाहिए। फिर भी ये फ़ोन को चार्ज करता है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर डिस्प्ले में दिखता है, यही बात मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कोई भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो उसका चार्जिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, चार्जिंग में करंट ले रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा कि आप कितना मिनट में कितना परसेंटेज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि ये पावर ले रहा है कि नहीं। अब चलिए भाई इसका बर्निंग टेस्ट करेंगे, मतलब इसका जो एक्चुअल लिमिट है उसमें हम लोग इसको पुश करेंगे। जो 5 एम्पियर इसमें हम लोग पुश करेंगे। तो 5 एम्पियर लेने लायक लोड मेरे पास एक ही है, वो है ये ट्रांसफार्मर का कॉइल। तो ये इसी में हम लोग 5 एम्पियर भेज के देखेंगे। तो भैया इसका सेकेंडरी कॉइल में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसका डिस्प्ले के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना डिस्प्ले लगाएंगे एम्पियर के लिए। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर दिखा रहा है और यहाँ पर 4.98। मेरा हाथ काफ़ी गर्म हो रहा है क्योंकि 5 एम्पियर काफ़ी हाई होते हैं। तो ये एक्चुअली 5 एम्पियर दे पाता है। कितना स्पार्क निकल रहा है देखिए इससे, जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ स्पार्क निकल रहा है एनीवे।
तो ये एक्चुअली 5 एम्पियर दे पाता है। यहाँ पर कितना वाट दे रहा है देखिए, 31 वाट में अभी चल रहा है ये पावर सप्लाई, मतलब 6 वोल्ट 5 एम्पियर 30 वाट जैसा होती है। तो यहाँ पर 30 वाट की गर्मी इसमें पैदा हो रही है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे इसको। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि ये 5 एम्पियर दे पाता है। भैया चलिए टीआर डाउन टाइम्स हम लोग इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये बना है। तो पहले ही हमें दिख जाता है यहाँ पर एक एसएमपीएस बेस्ड पावर सप्लाई। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है और साथ में और एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है, ये प्रॉब्ली आयरन कोर वाला। और उसके साथ कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर्स और यहाँ पर ट्रांजिस्टर वगैरह दिख रहा है। और इस साइड में भी एक ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर एक चोक कॉयल है, ये एसी लाइन को फिल्टर करने के लिए। एक ब्रिज रेक्टिफायर है और साथ में कुछ इंडक्टर वगैरह है। और इस साइड में एक फ्रंट पैनल है जहाँ पर कुछ डिजिटल आईसियाँ लगी हुई है जो डिस्प्ले कंट्रोल करता है और इसका फंक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये सब मिल के यहाँ पर जो फंक्शन सेटिंग वगैरह होती है फ्रंट पैनल में, इस सब को कंट्रोल करता है। उसके बाद में ये डाटा भेजता है इन सब लाइन से इस पावर सप्लाई में, इस एसएमपीएस में, जो वोल्टेज और करंट को ठीक से मॉनिटर करता है। और यहाँ पर है एसी जैक जो पीछे से आ रहा है। और यहाँ पर इनफैक्ट एक फ़ैन भी है, अगर ये गर्म हो जाए तो ये फ़ैन चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक सेंसर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्लैक वाला है, ये एक हीट सेंसर है जो यहाँ से हीट को मॉनिटर करता है, फिर जाके इस पीसीबी में यहाँ पर जाती है और ये एक्चुअली हीट को भी मॉनिटर करता है। अगर ये हीट सिंक जिसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है ये सब हीट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये प्रॉब्ली फ़ैन को चला सकता है। और अगर हाई हीट हो जाता है तो ये प्रॉब्ली इसको बंद भी कर सकता है। तो वो तो हम चेक नहीं कर पाए। एनीवे ये पावर सप्लाई एक्चुअली एसएमपीएस बेस्ड होने के कारण ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी छोटा भी है। देखिए मैंने एक हाथ से ही पकड़ सकता हूँ इसको। तो इसका वज़न मुझे लगता है कि इसके साथ ये 1-1.5 kg होगा। और इसका जो ये ऊपर वाला केस है ये काफ़ी तगड़ा है, इसका वज़न बहुत हाई होगा, जैसे 1 kg जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटा टिन से बना है। देखिए एनीवे दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा है। जस्ट ये थोड़ा सा देर करता है सेटिंग में, तो ये इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं लगी। ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा ही लगा मुझे। भैया ये ख़रीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा बाबा टूल्स का साइट में, babakamasin.com। तो इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही। तो यहाँ पर आपको ये 4200 में मिलता है अभी। तो यहाँ पर आपको जस्ट इसको ऐड टू कार्ट करना है, उसके बाद एड्रेस वगैरह फिलअप करके आपको ऑर्डर कर देना है। और यहाँ पर आपको COD भी मिलता है 1200 रुपये का ऊपर अगर ऑर्डर होता है, तो ये 1200 के ऊपर ही है। तो COD में भी आपको मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी में। और भैया इस साइड में आपको इसके अलावा भी कुछ मशीन वगैरह मिलता है जो मोबाइल रिपेयरिंग और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में काम में आती है, जैसे ये माइक्रोस्कोप्स हो गया और काफ़ी सारे मशीन जो मोबाइल रिपेयरिंग में होते हैं। ये सब स्टेशन वगैरह मिलता है सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए, तो इन सब को आप चेक कर सकते हैं। और मोबाइल की स्पेयर पार्ट्स भी देखिए मिलता है। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।